गुड मॉर्निंग। आप लोग आज बिल्कुल सही जगह पे आए हो। 2022 पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन फुल रिलेटेड क्वेरीज बताऊंगी। कितने कॉलेजेस हैं, कितने कोर्सेज हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कब आएंगे, कैसे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कितने आपको एलिजिबिलिटी के लिए कितने टेस्ट देने हैं और कैसे होगा एडमिशन। मैं फुल प्रोसेस की बात करती हूँ। सबसे मैं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बात बता देती हूँ। ये पटना बिहार में यूनिवर्सिटी है और इसके स्थापना 2017 में हुई थी। स्टेट बिहार अभी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएगी। NCTC, BCI, PCI ये तीनों से सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है। तो चलिए आगे देखती हूँ। ओवरव्यू की बात करती हूँ। पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन ओवरव्यू 2022। ये यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी, टाइप है स्टेट बोर्ड। बताई हूँ मैं कि ये अभी सेंट्रल नहीं हुआ है। इसका जो एंट्रेंस बेसिस एडमिशन होता है, पिछले बार 2021 में ड्यू टू कोविड एडमिशन प्रोसेस आपको मेरिट बेसिस पे हो गया था, यानी कि 12th के मार्क्स के बेसिस पे। इस बार एंट्रेंस होगा। तो इसको बोलते हैं PUCT। इसको कौन दे सकता है, कैसे दे सकता है, इसके कैसे मेरिट बनते हैं, कैसे कॉलेज अलॉट होते हैं, मैं सारी बात आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कौन कंडक्ट करता है? तो पटना यूनिवर्सिटी करता है। स्टेट टाइप है क्योंकि यूनिवर्सिटी भी स्टेट की ही है। और इस टेस्ट का नाम है पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। पटना यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। ऑफलाइन होता है, स्टेट लेवल का होता है, टोटल 2 घंटे का होता है। ओके। और एग्जाम सेंटर पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में होंगे। इसके टोटल 30 डिपार्टमेंट है, मतलब कि 30 विभाग हैं। समझ रहे हैं ना? 30 सब्जेक्ट की बातें करते, 30 सब्जेक्ट है इसके पास। टोटल 10 कॉलेज हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, patnauniversity.ac.in। अब मैं बताती हूँ कॉलेज। तो इसका कॉलेज है बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशन थेरेपी, जो कि इसमें 2 कोर्स होता है, BSc और BPT। ये पटना यूनिवर्सिटी का ही है। इसका अलग से एंट्रेंस होता है और जो नॉर्मल बैचलर के लिए एंट्रेंस होता है उसका अलग से होता है। इसका जो नीट निकलता है उसके थ्रू होता है। बिहार नेशनल कॉलेज, जो कि बहुत ही फेमस कॉलेज है बिहार में, 1889 में स्थापित हुआ था। ये भी पटना यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं? BCom, BSc, BA, BBA, BCA। ओके। अब मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स क्राफ्ट है, जो कि 1939 में स्थापित हुआ था, पटना यूनिवर्सिटी का है। और इसमें सिर्फ BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स होता है। मगध महिला कॉलेज 1946 में स्थापित किया गया था। इसमें टोटल कोर्सेज हैं BCom, BSc, BA, BBA, MSc। 1 मिनट, इसमें MA भी है और BSc ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी इक्विवेलेंट टू BCA। और BA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, यानी कि इक्विवेलेंट टू BA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके। ये सब सारे कोर्सेज यहाँ अवेलेबल है। पटना कॉलेज है, 1917 में इसका स्थापना हुआ था। पटना इसका BCom, BSc, BA, BBA, BCA इतना 4 कोर्सेज करवाता है। पटना डेंटल कॉलेज, जो कि उसका नीट के थ्रू होता है, लेकिन अभी ये पटना यूनिवर्सिटी से इसको मानता अभी तक यही है। इसमें 3 कोर्सेज होता है, BDS, डिप्लोमा, MDS। पटना लॉ कॉलेज 1909 में स्थापित हुआ था। पटना लॉ कॉलेज, इसका एंट्रेंस बस एक कोर्स करवाता है, LLB। ठीक है, इसका एंट्रेंस आपको अलग से होता है। अभी जस्ट इसका एंट्रेंस चल रहा था। 1925 में पटना डेंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसका भी एंट्रेंस होता है मेडिकल वालों का, यानी कि नीट के थ्रू। तो इसमें 5 कोर्सेज है, डिप्लोमा, MBBS, MS, MCH। अब मैं बात करती हूँ पटना साइंस कॉलेज की, जो 1927 में स्थापित हुआ था। और ये बहुत ही फेमस है फॉर साइंस। BSc, तो BSc का मतलब इसमें MSc भी होता है, PhD भी होता है। ओके, PhD। और एक चीज़ मैं बता दूँ, BCA भी होता है, MCA भी होता है। ओके। आगे मैं बताती हूँ, बस आर्ट्स वालों का कोर्स नहीं होता है। पटना ट्रेनिंग कॉलेज, यानी कि B.Ed करने के लिए 1904 में स्थापित किया गया था। और इसमें सिर्फ B.Ed होता है पटना ट्रेनिंग कॉलेज में। ओके। और एक कॉलेज है पटना वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज। इसमें सिर्फ B.Ed होता तो है, लेकिन सिर्फ लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए है, पटना वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज। अब मैं बताती हूँ कि इसका एंट्रेंस का फॉर्म कब आएगा। तो 4th वीक, यानी लास्ट जुलाई 22 में आएगा। ओके, नोटिफिकेशन ही आएगा। आपको एप्लीकेशन आ जाएगा अगस्त तक। आपका जो सबमिशन डेट अगस्त तक हो जाएगा।
और ये सब तो आगे बताऊंगी मैं कि कैसे आएगा। और हाँ, आप चैनल पे बने रहिएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा, कैसे फिल करना है सब कुछ आपको चैनल पे अपडेट मिलते रहेगा। अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करती हूँ। बीए ऑनर्स करने के लिए आपको 10th +2 45% आपको आना चाहिए 12वीं में मार्क्स। BFA में भी BBA BHW बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, और फिर BA उसमें 45% ही चाहिए। BSc वाले 10th होना चाहिए PCM से 45% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। और 11 टू सब्जेक्ट, और आपको वो मान लीजिए कि आपको लेना है कोई और ऑनर्स, उस ऑनर्स में भी 45% होना चाहिए। तो सारे यूनिवर्सिटी का रूल है। बीकॉम में भी वही है कि आपको 12th में आपको आना चाहिए 45%। बीएड में आपको बैचलर या मास्टर डिग्री, अगर आप MA करके बीएड करने जा रहे हैं तो 50% मार्क्स आपको होना ही होना चाहिए। आप सेल्फ फाइनेंस से भी कीजिए तो भी उतना ही लगेगा। LBB में है कि ग्रेजुएट विद ऑनर्स, इसमें कोई मिनिमम मार्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। बी लिटरेचर साइंस में होता है 45%। ग्रेजुएशन में आपको मार्क्स आना चाहिए। बैचलर इन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, ठीक है, BSM, तो इसमें 12 में 45% इसमें भी होना चाहिए। बैचलर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी इसमें 12th में विथ बायोलॉजी आपको होना चाहिए। और इसमें बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी में 12th में आपको 45% होना चाहिए। सॉरी 50%, 45% है SC ST एंड PH के लिए। बैचलर इन इन्वायरमेंटल साइंस का सेम ही है। बैचलर इन फंक्शनल इंग्लिश में 12th पास आप बस होना चाहिए आपको, उसके बाद आप एंट्रेंस पास करते हैं। यूजी के लिए मैं बता दूं कि MA वालों के लिए 45% चाहिए, और MSc वालों के लिए 50% चाहिए आपको मिनिमम 12th में, सॉरी ग्रेजुएशन में। और एमएड के लिए भी आपको बीएड में होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की मैं बात कर लेती हूँ। आपको एक ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि अब से अब अभी से रेडी कर लो, मैक्सिमम के पास तो होगा ही। एक ईमेल आईडी, एक फ़ोन नंबर, स्कैन कॉपी ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, आपको फ़ोटो चाहिए अगर आप खुद से अप्लाई करोगे या फिर साइबर कैफ़े जाओगे। सिग्नेचर चाहिए आपको, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जैसे भी आप अगर खुद से पेमेंट करोगे तो। और कॉलेज लिविंग या स्कूल लिविंग होता है वो होना चाहिए। बैंक खाता होना चाहिए। मैं पटना यूनिवर्सिटी इंट्रेंस सिलेबस की मैं बात करती हूँ। तो BA ऑनर्स के लिए आपको एग्ज़ाम का जनरल नॉलेज, एम्पलीट्यूड और सब्जेक्ट के रिलेटेड एक, मतलब ऐसे आप क्या ऑनर्स ले रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। मैं आगे बताऊंगी कि कैसे कैसे आते हैं। बीकॉम में भी है, जनरल नॉलेज सारे में आता है, एम्पलीट्यूड और टॉपिक रिलेटेड ऑनर्स के अकॉर्डिंग आपको आएगा, ठीक है। तो BA ऑनर्स वालों के लिए बीकॉम हो या फिर BSc हो, आपको टोटल से 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन होता है, और MCQ टाइप होता है। ओके, आई होप कोई यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो। आगे मैं देखती हूँ। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेती हूँ। 300 लगता है UG में, और PG में 500। पिछले बार तो कॉलेज वाइज ज़्यादा लिया था, मतलब आपको अप्रॉक्स अगर ग्रेजुएशन करने के लिए अप्लाई करोगे तो 1000 के अप्रॉक्स लग ही जाता है। वो सिर्फ यूनिवर्सिटी चार्ज 300 है, बाकी आप जितने कॉलेज सेलेक्ट करोगे उसके बेसिस पे लगेगा। तो मैं बता रही हूँ BA ऑनर्स वालों के लिए। तो BA ऑनर्स वालों का जनरल नॉलेज एंड एम्पलीट्यूड टेस्ट 40 मार्क्स का होता है। ओके, एम्पलीट्यूड मतलब कुछ मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे, और ऑनर्स रिलेटेड जो सब्जेक्ट रहेगा उसके रिलेटेड आपको 60 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 60 क्वेश्चन। ओके, और मैं बताऊंगी बीकॉम वालों का भी सेम है, 40 नंबर का जनरल नॉलेज एंड एम्पलीट्यूड टेस्ट आता है, मतलब कि जनरल अवेयरनेस, जीके, और जीके भी आता है भाई, ये बात जान लो। और मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, और सब्जेक्ट रिलेटेड 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये बीकॉम वालों का, और BA और बीकॉम वालों का सेम है। अब मैं BSc की बात करती हूँ। BSc में आपको एम्पलीट्यूड का मात्र 10 क्वेश्चन आता है, जीके GS एम्पलीट्यूड, यानी मैथ्स का बेसिक जीके GS जो भी कहो 10 नंबर का, और 30 फिजिक्स का आता है, 30 केमिस्ट्री का आता है, और 30 मैथ्स और बायो। अगर आप बायो स्ट्रीम से हो तो आपको 30 बायो का आएगा, अगर आप मैथ्स से हो तो 30 मैथ्स का आएगा, आपके ऑनर्स बेसिस पे होगा। अब मैं बताऊंगी कितने सीट हैं। तो LLB के लिए 300 सीट है, बीकॉम के लिए 250 सीट है, MA हिस्ट्री में है 120 सीट, बीएड में 100 सीट है, MCOM में भी 100 सीट है, MA सोशियोलॉजी में 100 सीट है, MA इंग्लिश में 90 सीट है, MA पॉलिटिकल साइंस में 82 सीट है, MA
इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में 80 है, एमए इन हिस्ट्री एंड आर्कियो एमए हिंदी में 80 सीट है, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स 72 सीट है, एमए जियोग्राफी में 62 सीट है और एमए बीएससी मैथमेटिक्स में आपको मिल जाएगा 60 सीट, बीए सोशियोलॉजी में 60 सीट। अब मैं आप सभी को बता दूंगी कि आप लोगों का एंट्रेंस इस बार होगा, तो आप लोग चैनल पे बने रहें। और हाँ, एक चीज़ और सुन लें कि चैनल पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलीव नहीं होता है, लेकिन आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा। तो चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आगे